नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन। मैं आपको छठी कक्षा की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब पढ़ाने जा रहा हूं। इतिहास की किताब बेसिकली भारतीय इतिहास से संबंधित है और भारत एक भूखंड से संबंधित है। इस भूखंड का निर्माण शिकारी और संग्राहक काल से ही प्रारंभ हो गया था। जिस समय में शिकारी और संग्राहक पूरे भूखंड पे फैल रहे थे, वही भूखंड आगे चल के भारत नाम से मशहूर हुआ। क्योंकि अब चूंकि हम एक काल यात्रा कर रहे हैं, तो शिकारी और संग्राहक काल से आगे का काल पशुपालक और कृषक का काल है। इस काल की उत्पत्ति के लिए हमें एक सेतु का निर्माण करना होगा, जो शिकारी और संग्राहक काल से पशुपालक और कृषक काल में प्रवेश कराए। वो सेतु क्या है? क्योंकि शिकारी और संग्राहक थे पिछले काल में, तो इस काल में पशुपालक और कृषक हैं। तो शिकारी से ही पशुपालक बना है और संग्राहक से कृषक बना है। कैसे? क्योंकि शिकारियों को ही हिंसक और अहिंसक पशुओं को ज्ञान था, तो शिकारी ही अहिंसक पशुओं को पाल सकते थे। संग्राहक को पौधों का ज्ञान था, इसलिए वे ही कृषक बन सकते थे। अब मानव आगे के काल में प्रवेश कर चुका है, तो जाहिर सी बात है उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके पोषण की समस्या आएगी। तो जनसंख्या के पोषण के लिए प्रकृति ने एक कदम उठाया। उसने क्या किया? उसने वनस्पति तथा जैव विविधता को जन्म दिया। अर्थात व्यापक पैमाने पर हमारे पास वनस्पति उपलब्ध थी, व्यापक पैमाने पर हमारे पास जैव जीव जंतु उपलब्ध थे। मनुष्य ने इस परिवर्तन का लाभ उठाया। मनुष्य ने इस परिवर्तन का लाभ कैसे उठाया? सबसे पहले तो उसने वनस्पति के अंकुरण तथा पालन पोषण के विज्ञान को समझा। पशुओं को चारे से आकर्षित करके पालतू बनाया तथा उसके प्रजनन के विज्ञान को समझा। दूध के उपयोग को सीखा। इस तरह से उसने प्रकृति द्वारा मानव विकास को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास को अपने लिए लाभान्वित तरीके से इस्तेमाल किया। और वो इतना लाभान्वित हुआ कि उसने एक नवीन जीवन शैली को अपना लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब फसल की कोई कमी नहीं थी, मतलब भोजन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन था। तो जब पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है तो नई जीवन शैली मनुष्य धारण करता ही है। उन नवीन जीवन शैली में क्या था? सबसे पहले तो वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा था। वह भोजन का उत्पादन इतनी ज़्यादा मात्रा में करने लगा था कि उसको अब भंडारण करने की समस्या खड़ी हो गई। और उसने भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तनों को बनाया, टोकरियों को बुना जिसमें कि वो अपने भोजन को रख सके। पशुपालक तो चलते फिरते भंडारक थे ही। बुनाई का काम उसने केवल टोकरियां बनाने में ही नहीं किया, उसने कपड़े बुनने में भी किया। कपास का उत्पादन अब तक होने लगा था, उस कपास से वो मोटे वस्त्र बनाने लगा था। अब इसके बाद आता है स्थायी जीवन की शुरुआत। जब उसने नई जीवन शैली अपना ली तो स्थायी जीवन की शुरुआत होना आवश्यक था। अब स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे होगी? वो नई नई बस्तियां बनाने लगा। उन बस्तियों में क्या था? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, गुफा कराल और बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, चिरान जो कि बिहार में है, हल्लूर तथा पय्यमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस तरह की कई बस्तियों को वो निर्माण करने लगा और इन बस्तियों में वो रहने लगा। भाई सीधी सी बात है, कोई भी मानव की जीवन शैली में जब सुधार होता है, वो उन्नत होता है, तो वो एक जगह पर ही रहना
प्रारंभ करता है, क्योंकि उस तरह से वो अपने एक समाज का निर्माण कर रहा होता है। आज के समय में भी आप देखेंगे कि शहरों की जनसंख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ संपन्नता ज़्यादा है। तो संपन्नता ज़्यादा होने के कारण शहरी विकास कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जहाँ पर पशुपालक और कृषक बन रहे थे, वहाँ पर नई नई बस्तियाँ बन रही थी, जिनमें मेहरगढ़, कोल्डीहवा, महागढ़ा जैसी बस्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औजार का क्या रोल था? अब औजार जो थे धारदार बनने लगे थे। पहले के शिकारी के जो औजार होते थे, उससे औजार अब परिष्कृत औजार थे। वो धारदार थे, उन्हें घिस घिस कर पॉलिश किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि अनाज के दाने तो थे, उन्हें पीसना जरूरी था, उन्हें कूटना जरूरी था, क्योंकि पौधों से सीधा अनाज को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए उन्होंने नया औजार बनाना। वो औजार क्या था? ओखली और मूसल। इससे वो अनाज को कूटते थे, पीसते थे, और इस तरह से वे भिन्न भिन्न तरह के भोज्य पदार्थ बनाते थे। अब आता है इस काल का, यानी ये पशुपालक और कृषक काल की जानकारी का स्रोत क्या है। आखिर कहाँ हमारे पास जानकारी का स्रोत क्या है, जिससे हम ये पता कर सकें कि वास्तव में पशुपालक और कृषक थे। तो इसका पता हमें इससे चलता है कि कुछ अनाज ऐसे होते हैं, जब कृषक और पशुपालक थे, आग का तो आविष्कार कर ही चुके थे, आग को तो वो इस्तेमाल करते ही थे। तो जब वो भोजन जब बनाते होंगे तो अनाज को कई बार भूनते होंगे, तो कई बार अनाज के दाने आग में चले जाते होंगे और जाने के बाद वो जल जाते होंगे। तो इस तरह के जो अनाज के दाने होते हैं, वो ना तो सड़ते हैं, ना ही दोबारा अंकुरित होते हैं, तो वो कई लाखों वर्षों तक बचे रह जाते हैं। इन्हीं अवशेषों को इकट्ठा करके हमने पशुपालकों के भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। और पशुओं के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है, वो उनकी हड्डियों से हमने जानकारी हासिल की है। आखिर जो इतिहासकार हैं, ये किस तरह से जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वो सिंपल सा विज्ञान है। वो क्या करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की खुदाई करते हैं, और खुदाई वे ऊर्ध्वाधर करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर जितने हम नीचे जाएंगे, उतने हम इतिहास में पीछे जाएंगे। अर्थात हम जितना पीछे समय में जाना चाहते हैं, उतनी गहराई में जाइए, और उस गहराई में जो अवशेष हमें मिलेंगे, उतने ही प्राचीन भारत के इतिहास, उतने ही प्राचीन समय के इतिहास से संबंधित वो अवशेष होते हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मैंने दिखाया है यहाँ पे। एक टीला है, टीले में खुदाई की तो पहले नंबर पे पहले स्तर की अवशेष मिलेंगे, दूसरे नंबर पे और थोड़ा प्राचीन समय का मिलेगा, तीसरे नंबर पे और प्राचीन समय का मिलेगा। तो इस तरह से हमने मेहरगढ़ की खुदाई करवाई थी। तो मेहरगढ़ की जब खुदाई हुई तो पहले स्तर में हिरन और सूअर की हड्डियां मिली। तो इससे साफ स्पष्ट है कि वहाँ पर जंगली जानवर मौजूद थे मेहरगढ़ में। लेकिन उस दूसरे स्तर में देखा कि भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली। इससे ये साफ झलकता है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि उससे पहले के स्तर, मतलब कि उससे पहले के जो प्राचीन समय था, उस समय भेड़ बकरियों को पाला जाता था, यानी मवेशियों को कुछ लोग पालते थे। घर जो होते थे चौकोर होते थे, कमरों के अवशेष मिले हैं। चौकोर होते थे, उनमें कमरे होते थे। देखिए भाई, घर बनाने का सिंपल सा एक तरीका होता है। क्या होता है? 4 कमरे होते हैं, एक आंगन होता है, एक मुख्य द्वार होता है। इस तरह का ही हर घर का लगभग नक्शा होता है। आजकल जो है आंगन में प्रवेश करने का एक मुख्य मार्ग होता है, जिसे हम गेट कहते हैं। आजकल ये आंगन ही हॉल का रूप ले चुका है, और 2 BHK 3 BHK जैसे घर हमारे पास बनने लगे हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एक नक्शा बनाया है। अब आती है बात कब्र की। कब्र भाई, इस समय में कब्रों का विकास हो गया था। लोग जो है, मानव जो है, अपने सगे संबंधियों को दफनाना शुरू कर दिया था, कब्र बनाना शुरू कर दिया था। और कब्र जब वो बनाता था तो उसके साथ वो कुछ भोज्य पदार्थों को रख देता था। उनका मानना था कि मरने के बाद अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएंगे, तो उस भूख को मिटाने के लिए उसमें कुछ भोज्य पदार्थ रख दिए जाते थे, जिसे वो अपने मरने के बाद के जीवन में उसका सेवन कर सकें। तो इस तरह हमारा पशुपालक और कृषक काल समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।